2018 में सीएम का बयान छपा कि 1 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 2019 में छपा कि 2 लाख नौकरी देंगे। 2 लाख नौकरी हेडलाइन में ही गायब हो गई। कभी ऐसी हेडलाइन नहीं छपी कि 2018 में 4 लाख नौकरी की बात की थी, 2019 में पूरी कर दी गई। 2 लाख से अधिक बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी। योगी सरकार ने बनाया ब्लूप्रिंट। इसी दिन नवभारत में भी खबर कुछ और छपती है। इसमें नौकरी की संख्या 1 लाख हो जाती है। लिखा है यूपी में जल्द आएंगी 1 लाख सरकारी नौकरियां, योगी आदित्यनाथ। खबर के भीतर लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है शिक्षा सहित अन्य विभागों में जल्द ही 1 लाख पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी। इस समय करीब 1 लाख पदों पर भर्ती चल रही है। ये पुरानी खबर है। ये 4-5 महीने में पूरी हो जाएगी। सरकार 2.5 साल में 2.25 लाख नौकरियां दे चुकी है, इस खबर में लिखा है। ऐसी ही कई खबरें उस दौरान छपती, अलग अलग समय पर अलग अलग हेडलाइन, अलग अलग हेडलाइन में अलग अलग संख्या। खेल तब हो रहा था या अब हो रहा है, इन खबरों को जोड़ दीजिए तो केवल दावों के हिसाब से सरकारी नौकरी की संख्या 8 से 10 लाख हो जाती है। लेकिन सितंबर 2019 का अखबार कहता है कि 2.5 साल में 2.25 लाख नौकरियां दी गई। 2018 में सीएम का बयान छपता है कि उस साल 4 लाख नौकरी देंगे। 2019 में हेडलाइन छपती है कि 2 लाख नौकरी देंगे। कुछ और हेडलाइन इस तरह की छपती रहती है। दावों में इतना अंतर है कि सब छूम अंतर हो जाता है। तब अखबार सही थे या आप सही हैं, इस सवाल का जवाब आपको 20 साल बाद मिलेगा, जब आपके सपनों के टेंट और तंबू उखड़ चुके होंगे। मैं 2018 से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकाली गई विभिन्न भर्तियों की परीक्षा देता हूँ। खासकर जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो अपनी भर्तियाँ होती हैं उनकी मैं परीक्षा देता हूँ। बट अभी जो इंजीनियर जो निकल रहे हैं और जो भर्तियां निकल रही हैं उनके प्रोपोर्शन में वो उतनी नहीं निकल रही हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अगर इंजीनियर निकलते हैं पूरे इंडिया से या यूपी से ही मान लीजिए तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मान लीजिए मैक्सिमम। और भर्तियां निकलती हैं हमारे पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग यूपी, कोई सा भी स्टेट ले लीजिए आप, 10,000, 1,000, 200, 300 दिन प्रतिदिन भर्तियों की संख्या कम होती जा रही है और बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 8 साल से मैं यूपी गवर्नमेंट के फॉर्म डाल रहा हूँ। जहाँ जहाँ निकलते हैं फॉर्म वहाँ भरता हूँ। ये मेरा लखनऊ मेट्रो का फॉर्म है, ये मैंने डाला है। योगी जी कहते हैं कि जो 1.5 करोड़ नौकरियाँ दी हैं, वो 1.5 करोड़ नौकरियाँ पता नहीं किस किस को दी हैं उन लोगों ने, पर मेरे को तो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं मिल रही है। और मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि अब मेरे पे पैसा भी नहीं रहा है कि जिससे कि मैं सरकारी फॉर्म भर सकूँ। फ्लैशबैक में देखने पर शक हो जाता है कि क्या उस समय अखबार गलत सलत लिख रहे थे या खबर छपवाने के लिए सरकार कुछ भी दावे कर रही थी। गलत सलत हम एक बार और आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहते हैं। 12 जून 2021 की खबर है। कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए 2021 के साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। क्या पिछले साल 1 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं? क्या अखबार कुछ भी छाप रहे हैं? क्या अखबारों में यह भी मिला है कि दिसंबर 2020 में यूपी सरकार ने मिशन रोजगार लॉन्च किया है। इसके तहत मार्च 2021 तक 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया था। अब अगर यह खबर बिना किसी त्रुटि के छपी है तो 3 महीने में 50 लाख रोजगार देने का यह कौन सा मिशन था और कितनी कामयाबी मिली, यूपी सरकार को बताना चाहिए। कितनी पड़ताल करें, रहने देते हैं। यूपी के नौजवानों को अपना भविष्य मालूम है। उनके सपनों में मंदिर और माफिया से लैश भाषण उबाल भर रहे। उन सपनों को कोई नहीं बदल सकता। जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय निचले पायदान पर हो, जिस राज्य के BA MA पास युवा 500 रुपए के लिए श्रमिक कार्ड बनवा रहे हो, उस राज्य के नौजवानों के ख्वाब क्या हैं, नेताओं को ठीक से मालूम है। यूपी की जवानी अगर अपनी यही कहानी लिखना चाहती है तो बस इतना पूछ लीजिए, ये कहानी वे खुद लिख रहे हैं या कोई और लिखवा रहा है। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और आतंकवादी भी टर्माइट, गिरगिट और न जाने क्या क्या इस्तेमाल होने लगा है। मां से माफिया, माफिया में केवल मां से मुसलमान अपराधियों के नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनका नाम धनंजय सिंह है। वे पूर्व सांसद हैं, हत्याकांड में आरोपी हैं और पुलिस के लिए फरार है। पुलिस ने धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम रखा है, मगर धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह बताएं कि धनंजय सिंह क्या हैं और विकास दुबे क्या था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह के क्रिकेट खेलने की वीडियो ट्वीट कर दिया है और लिखा है कि बाबा जी
अपने करीबी नालबद्ध माफियाओं के टॉप 10 की सूची बनाकर एक टीम बना लें और आईपीएल की तरह एमबीएल मतलब माफिया भाजपा लीग शुरू कर दें। शहर के पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच बिछाए बैठे ही हैं और टीम कप्तान वो खुद हैं ही। हो गए पूरे 11। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह के अगले भाषण का इंतजार कीजिए। निजाम की तरह क्या वे विकुआद कहेंगे, यानी विकुआद का मतलब हुआ व से विकास, क से कुलदीप सिंह सेंगर, आ से हुआ आशीष और ध से हुआ धनंजय सिंह। क्या वे ऐसा कहेंगे? इनके पहले अक्षर को लेकर कोई नया जुमला बनाएंगे। निजाम और विकुआद नहीं चलेगा। रोजगार अब एक मरा हुआ मुद्दा है, इतना मर चुका है कि इसकी औपचारिकता निभा दी जाती है। पूरे कार्यक्रम के दौरान मेरे दिमाग में श्वेता सिंह, विशाल झा और मयंक रावत की तस्वीरें घूमती रहीं। 3 जनवरी के प्राइम टाइम में हमने दिखाया भी था कि मुस्लिम महिला पत्रकारों, बुजुर्ग महिलाओं की बोली लगाने का एक ऐप आया है। इसके प्रचार के लिए ट्विटर पर खाते खोले गए हैं। हमें इसके पीछे का कारण तो पता था, लेकिन कौन है ये नहीं पता था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 3 युवाओं को पकड़ा है। 20-21 साल का मयंक रावत, विशाल झा, श्वेता सिंह पर आरोप है कि इन्होंने कथित रूप से बुल्ली डील ऐप बनाए, इसके प्रचार के लिए ट्विटर अकाउंट खोले हैं। श्वेता के माता पिता नहीं है, 12वीं की छात्रा हैं और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हैं। इन लोगों के दिमाग में जहर किसने भरा है? किस विचारधारा से इन्हें किसी समुदाय से इतनी नफरत करने की सीख दी गई कि ये लड़कियों और औरतों की बोली लगाने का सपना देखने लगे? इस सवाल पर एनआरआई रिटायर्ड अंकिल वीडियो कॉल बंद कर देंगे पक्का। यह होना था। साल दर साल हमने प्राइम टाइम में इसे लेकर आपको चेतावनी आज भी दे रहा हूं। ब्रेक लेने से पहले ठीक से देख लीजिए। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स पे एफआईआर लॉन्च करी थी और मेरी भी जो एफआईआर थी वो नोएडा से थी। 6 महीने हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ है और अब हम नया डील्स देख रहे हैं, बुल्ली बाय डील्स देख रहे हैं। उससे पहले भी एक ईद पर मई 2021 में एक और ऑनलाइन ऑक्शन हुआ था मुसलमान वुमेन का, वहाँ भी एफआईआर हुई थी। तो मेरा मानना ये है कि अगर फर्स्ट ही इंस्टेंस पे अगर उस वक्त एक कुछ एक्शन लिया जाता तो अभी 100 से ज़्यादा मुसलमान औरतें अभी इस तरह से परेशान नहीं होती।